नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज चर्चा होगी एक शख्स की, जिसकी बहुतों चर्चा होती है और बहुत दूर तक चर्चा होती है। वह शख्स है ओबीसी के एक बड़े नेता, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता और भारत की राजनीति में एक बढ़िया कदम रखने वाले, राजनीति में बढ़िया रखने वाले और बढ़िया पहचान रखने वाले नेता की बात होगी। आज उस नेता की बात होगी जो ओबीसी का लीडर माना जाता है। आते तो हैं मौर्य बिरादरी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान और उत्तर प्रदेश की जान है। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के आगे पीछे ही राजनीति घूमती है उत्तर प्रदेश की। और एक चीज मैं आपको कंफर्म बताना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो पद कोई भी मिले, लेकिन काम मुख्यमंत्री वाला ही करना है। अब आप समझेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसलिए क्योंकि पद है उप मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार में जब बीते दिनों जो चुनाव हुआ था उसमें उप प्रभारी बनाकर भेजना या जस्ट मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं बनाकर कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं और आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी। एक मुख्यमंत्री का ही ओहदा है और एक मुख्यमंत्री ही करते हैं, या तो बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री किए, क्योंकि इनका, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इनका ओहदा बड़ा है। मुख्यमंत्री चाहे योगी जी रहें, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी जो भी है अपने मन की बात वो अपना बोलते हैं, और एक संगठन में जो इनकी पकड़ है वह बहुत ही अच्छी खासी दोस्तों मानी जाती है। और केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में यह भी बताया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में वहीं होता भी है, और योगी जी इनकी भरपूर बातें सुनते हैं। यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है वहाँ के जो रिपोर्टर हैं, जो अंदर की जो खबर है उसके जो रिपोर्टर हैं वह बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो आलाकमान है साफ साफ संदेशों में कह दिया है कि आपका जो मन करे वह आप कर सकते हैं, बस आप पार्टी लाइन के बाहर नहीं, पार्टी लाइन के भीतर आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हो जाए, लेकिन जो काम है आपका और जो आप करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर अपने समाज के लिए, वह आप कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी जहां जाते हैं वहां रौला मच जाता है। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना, केशव प्रसाद मौर्य जी जहां जाते हैं वहां उनका रौला मच जाता है, रौला। और इस बार केशव प्रसाद मौर्य जी 2024 में थोड़ी नाराजगी थी उनकी, थोड़ी नाराजगी थी योगी जी से, और थोड़ी नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी 70 से 72 सीटों वाली एनडीए पूरा गुट बनाकर, गठबंधन करके, जो यूपी में 70 से 72 सीटें पाने वाले 32 सीटों पे आके अटक गई। थोड़ी सी नाराजगी केशव प्रसाद मौर्य की, हल्की सी नाराजगी। यह दिखाता है कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या कद है। और एक चीज मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा, केशव प्रसाद मौर्य का कद यहीं तक मत सोचिए आप कि थोड़ा सा हिले तो इतनी सीटें हिल गई, नहीं। केशव प्रसाद मौर्य का कद यहाँ तक जानिए
कि केशव प्रसाद मौर्य के पास आज कम से कम 3-4 मंत्रालय हैं जो ताकतवर मंत्रालय हैं, और एकाग मंत्रालय लिए गए थे। तो उसमें खबर आई थी कि जो मंत्रालय इनसे लिए गए हैं वह केशव प्रसाद मौर्य से जबरदस्ती छीन लिए गए हैं अधिकार। यह गलत बात है, सरासर गलत बात है। जब कहा गया था कि योगी जी छीने, नहीं, योगी जी को हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, पावर नहीं दी गई है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों की पीड़ा क्या होती है, वो तो एक चाल था उस दर्द का कि 3-4 मंत्रालय इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। उसके बाद आपको मंत्रालय 2-3 तो दिया गया है, और अगर और मंत्रालय हैवी वाला लेते हैं, बड़े मंत्रालय लेते हैं, तो शायद सवाल उठ सकते हैं, विपक्ष इसको घेर सकता है, विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यह कहना था जो आला कमान है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य, अगर मैं आपको बता दूं, अगर केशव प्रसाद मौर्य, अगर शायद अगर मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य अगर विधायक बन जाते 2022 में, अगर विधायक बन जाते, तो मैं आपको बता दूं केशव प्रसाद मौर्य के पास हाथ पे गिन लीजिए, PWD विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विभाग, पंचायती एवं ग्रामीण विभाग, आपको जो ये क्या है बिजली विभाग, उसके बाद 5वां जो इनके पास विभाग रहता, शायद वित्त विभाग भी इनके पास आने वाला था। और आप लोग समझ गए होंगे वित्त विभाग जो यह विभाग है वो उसी के पास जाता है जो, और यह कौन सा विभाग है, यह पूरे उत्तर प्रदेश का खजाना विभाग है। खजाना विभाग इसको कहते हैं वित्त विभाग। वित्त विभाग इसी को कहा जाता है, यह खजाना वाला विभाग है। इसमें सब खजाना रहता है, बजट पेश करने वाला सिस्टम, कौन सा चीज़ कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा उत्तर प्रदेश में, सब कुछ यही तय करता है। लेकिन एक छोटी सी चूक हुई, और कहिए कि एक संजोग सा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए, और उनके चुनाव हारने के बाद यह जो विभाग थे सब कट के क्षेत्रीय दलों में चले गए। पंचायती और अल्पसंख्यक को कौन ले लिया? चले जाइए आप ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी माने जाने चर्चित नेता हैं। दूसरा विभाग कौन ले लिया? श्रीकांत शर्मा जी क्या ले लिए? बिजली विभाग लिए थे। उसके बाद AK शर्मा आ गए, अरविंद कुमार शर्मा, वो कौन ले लिए? वह बिजली विभाग अब ले लिए। वित्त विभाग योगी जी खुद चला रहे हैं, गृह विभाग योगी जी खुद चला रहे हैं। तो क्या बचा? स्वास्थ्य विभाग ब्रिजेश पाठक। पंचायती राज कोई और ले लिया। उसके बाद जो 7वां विभाग था परिवहन विभाग, दयाशंकर सिंह जी ले लिए। 8वां एक विभाग और बचता है, आपको बता रहे हैं कि वह जो विभाग था पंचायती। हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। डाउन हो गए, नहीं अगर शायद विधायक बने होते तो आज बिना वित्त और बिना गृह के केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं रहे होते। और यह अंदर की खबर है कि यह तय हो चुका था, गृह विभाग और वित्त विभाग आपके पास रहेगा, और यह सुपर CM होते। और आज भी यह सब ना होने के बावजूद भी सुपर CM उत्तर प्रदेश के योगी जी के बाद कोई अगर है
केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और योगी जी के बाद मत कहिए, अब योगी जी से पहले कदम पर वो केशव प्रसाद मौर्य जी चल रहे हैं, क्योंकि योगी जी एक तरह से देखा जाए तो ठाकुरों के नेता हैं। राजपूतों के जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब राजपूतों के नेता हो गए, अब राजपूत के भी नेता हो गए योगी जी। तो यहाँ पे जो ऊपर बैठा है ला कमान, जिसके पास सबकी कमान है, वह ओबीसी लीडर है, तो उनको जनरल से बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगर जनरल से दिक्कत होता तो शायद मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बने होते मध्य प्रदेश में। और जो उत्तर प्रदेश में कुछ ठाकुर पंडित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अपनी पार्टी समझ बैठे। उनको ये नहीं पता कि यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। और जब मोहन यादव बने तो जो बाबू साहब लोग थे, राजपूत लोग थे, ये लोग साफ शब्दों में कहे कि बीजेपी है, वो बीजेपी नहीं है। आपको पता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वही जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, और ओबीसी समाज से आते हैं। आप अभी अलग जगह, अभी अलग दिमाग में कुछ फतूर पाल लिए थे कि शायद इसमें भी राजपूत और पंडितों को ही हर जगह मिलेगी। नहीं, नरोत्तम मिश्रा को ऐसे फेंका गया निकाल के, जैसे लगा कि नरोत्तम मिश्रा आप कुछ कहाँ कहानी खत्म। नरोत्तम मिश्रा जी गृह विभाग था, चुनाव हार के कुछ नहीं मिला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली हाल हो गई। तो यह सब मत समझिए। मुख्यमंत्री के दावा ठोकरा तो गृह विभाग मिल गया था, तो मोहन यादव बन गए, सब चर्बी निकल गई सबकी। बड़े बड़े लीडर थे, मोहन यादव के लोग पीछे पड़ रहे थे 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कोई कर पाया। मोहन यादव जस का तस जेम गाते हैं, आराम से अपनी सरकार चला रहे हैं, ओबीसीओं को भी खुश कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार भी मजबूती से चला रहे हैं। अब 1-2 साल तो भूल जाइए, मोहन यादव ही चलेंगे। तो यही हो रहा है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जी को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मियों के नेता माने जाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो किसके नेता हैं? कुर्मियों के नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन कुछ जो थोड़ा सा चाटुकारिता करते हैं लोग, वह सोचते हैं स्वतंत्र देव सिंह राजपूत है। तो अभी तुम नादान हो, अभी तुम बच्चे हो, घर पे बैठो चुपचाप। तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मियों के नेता, बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन कुर्मी आए कहां 2024 में उनके साथ? कोई नहीं आ पाया, सब चेव का तेव रह गए। आप देखबे किए कि जो पटेल साहब थे, अखिलेश यादव जी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो पटेल थे, वो हट के जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, वो फतेहाबाद कहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पाल जी को बना दिया जाता है। पाल जी को बनाने का साफ साफ मकसद था कि जो पाल बिरादरी है, अखिलेश यादव उसमें सेंध तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरह से पाल बिरादरी अखिलेश यादव जी के साथ में है। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए, बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं, 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया
और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। केशव प्रसाद मौर्य जी एक आग का गोला, जिधर जाएंगे उधर खत्म कर देंगे। उनके साथ गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है, उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। बड़े लीडर केशव प्रसाद मौर्य ही हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य ही ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी की नया पार लगा सकते हैं। इस अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या होता है दोस्तों। चलिए अगली चर्चा में फिर आपसे हम जुड़ते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो बंद कर दीजिए तो